अस्सलाम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का कहना है कि दुनिया में अगर कोई बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है तो वो है टीम इंडिया। उनका कहना था कि अगर टीम इंडिया को एक वक्त में 3 टीमें बनाकर खेलना पड़े तो वो बड़ा आसानी से जो है ये काम कर सकती है। उनके पास टैलेंटेड प्लेयर का लॉट इतना है कि वो अगर चाहें तो एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, और अगर एक वक्त में चाहें तो साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ जो है वो वनडे भी खेल सकती हैं, टेस्ट भी खेल सकती हैं और T20 भी खेल सकती हैं। ये कहना है मिचेल स्टार्क का। अच्छा, दूसरी तरफ एबी डिविलियर जो है वो रोहित शर्मा के ऊपर सामने आए हैं। कहते हैं कि बहुत से लोग रोहित शर्मा को रिटायरमेंट की जो है वो ऑप्शन दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बंदा जो 76% के साथ मैच जीतता आया हो, उन्होंने कहा कि इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है विनिंग रेशो के अंदर, तो ऐसी लेगेसी के ऊपर कौन बेवकूफ होगा जो रिटायरमेंट अनाउंस करेगा। साथ साथ आपको बताते चले कि मिचेल स्टार्क ने ही मिस्टर फिक्स इट कौन हो गया है टीम इंडिया का, उसके ऊपर भी बात की। क्या तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ, आपको बताता चलूं कि मिचेल स्टार्क जो कि एक निजी यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां पर टीम इंडिया के हवाले से उनसे पूछा गया, खास तौर पे सबसे पहले बात हुई चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू के ऊपर। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को बिल्कुल तौर के ऊपर जो है वो वेन्यू का एडवांटेज हासिल था, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये बात भी आप लोग माने कि इंडिया क्रिकेट बहुत अच्छी खेल है। उन्होंने कहा उनकी क्रिकेट अच्छी खेलने का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि अगर एक वक्त में 3 टीमें बनानी पड़े और 3 डिफरेंट मुल्कों के साथ मैच खेलने पड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया का जो ये काम कर सकती है। उनके पास बेहतरीन प्लेयर का लॉट इतना है, टैलेंटेड प्लेयर का लॉट इतना ज्यादा है कि वो चाहें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल सकते हैं, वो चाहें तो एक वक्त में इंग्लैंड के साथ भी खेल सकते हैं और वो चाहें तो न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका के साथ भी खेल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्वालिटी है इंडियन टीम की। अच्छा दोस्तों, आपको बताता चलूं इससे पहले बहुत से इंडियन प्लेयर जो थे वो ये बात करते थे कि हम चाहें तो एक वक्त में 3 टीमें बनाकर जो है दुनिया की 3 टीमों के साथ जो है मैचेस खेल सकते हैं। लेकिन अब मिचेल स्टार्क का ये बात करना और साथ उनका ये बात भी करना कि वो सिर्फ मैच खेलेंगे नहीं, यानी कि एक तगड़ा मैच आपको देखने में मिलेगा, अड़फस वाला मैच। ये नहीं होगा कि अगर इंडिया की टीम अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली है तो ऑस्ट्रेलिया सिंगल हैंडेडली जो है वो इंडिया को मैच हरा देगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक तगड़ा और आपको ऑन ग्राउंड फाइटिंग मैच जो है वो नजर आएगा। टीम इंडिया की ये इस वक्त क्वालिटी है। साथ उनसे पूछा गया कि क्या ये तमाम चीजें जो है आईपीएल की वजह से, उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आईपीएल की वजह से हो सकती हैं, क्योंकि आईपीएल एक ऐसी लीग है कि जिसके अंदर इंडिया के टैलेंटेड प्लेयर जो है उनको मौका मिलता है और वो आकर खेलते हैं। और उन्होंने कहा कि आईपीएल की वजह से ही इस वक्त टीम इंडिया जो है वो इतना ग्रूम करी। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे ना दोस्तों, तो मैं इस चीज को एग्री नहीं करूंगा। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आप अगर इंडिया के डोमेस्टिक सर्कल के अंदर जाए ना तो उनकी अंडर 16 लेवल तक T20 फॉर्मेट नहीं है। उनके अंडर 16 लेवल तक जो फॉर्मेट है वो है 3 डे क्रिकेट, ठीक है। और इंडियन प्लेयर्स जो है वो ज्यादातर T20 की जगह जो 3 डे 4 डे क्रिकेट होती है इसको प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। आप देखें कि टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर जितने भी प्लेयर्स जब उनकी परफॉर्मेंसेस डाउन होती हैं तो वो रणजी ट्रॉफी का रुख करते हैं, ना कि T20 क्रिकेट का या फिर आईपीएल का। दूसरी चीज, एक जो सबसे हैरान कुन तौर के ऊपर चीज जो सामने आती है कि दुनिया की तमाम टीमें जो हैं वो डिफरेंट किस्म की लीग्स खेलती हैं लेकिन उनको उस तरह के वेन्यू एक्सपीरियंस नहीं होते। लेकिन जब वो आईपीएल जाकर खेलते हैं और उसके बाद वही टीमें जब इंडिया के साथ जाकर खेलती हैं, खास तौर के ऊपर इंडिया के अंदर, तो उनको वो वहां पर जो आईपीएल के मैचेस खेले होते हैं उनका खेलने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल जो है डिफरेंट सिनेरियो हो रहा होता है। और अगर आपको बताता चलूं कि टीम इंडिया जो कि कोई लीग नहीं खेलती, दुनिया की और कोई लीग नहीं खेलती मां सिवाय आईपीएल के, लेकिन जब वो इंग्लैंड जाते हैं, वो जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो जब न्यूजीलैंड जाते हैं तो वो अपना एक ही स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उसी स्टाइल ऑफ क्रिकेट के ऊपर जो है टीम इंडिया जीत रही होती है। तो टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी लेगेसी है अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो वो उनका डोमेस्टिक सर्कल है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखें, सिंपल सी एक बात देखें कि अगर इंडिया के अंदर एक प्लेयर जो डोमेस्टिक खेलता है
उसको 45,000 रुपए मिलते हैं। और अभी पाकिस्तान का जो नेशनल T20 कप हो रहा है उसके अंदर जो मैच फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 है, पहले ये 1 लाख होती थी। तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जो पहले मिलता था वही मिलेगा, अगर चले 1 लाख भी मिलता है। और अगर इंडिया के डोमेस्टिक सर्कल में एक प्लेयर को 45,000 मिलता है तो पाकिस्तानी समझे 1.5 लाख रुपए है। तो 1.5 लाख का और 1 लाख का, तो एक बड़ा डिफरेंस जो है वो सामने आता है। तो जिसकी वजह से टीम इंडिया जो है उनको एडवांटेज हासिल होता है अपने डोमेस्टिक सर्कल की वजह से, उनका डोमेस्टिक सर्कल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जो सेकंड चीज आपको बताता चलूं कि बहुत से लोग जो हैं वो टीम इंडिया के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि टीम इंडिया जो है एशियन कंडीशंस के अंदर काफी स्ट्रांग दिखाई देती है एज कंपेयर टू यानी कि सीना कंट्रीज के अंदर। आप देखें अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई, फाइटिंग मैच हुआ, लेकिन इससे पहले जो था 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया जीता, ठीक है, लेकिन इस दफा इंडिया आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। उसके अलावा आप देखेंगे WTC का फाइनल जो इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने खेला वहां पर जाकर इंडिया हारा। फिर उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो था वो इंडिया जो था इंग्लैंड के अंदर जाकर हारा। तो बहुत से लोग इसके ऊपर क्वेश्चन, फिर इंडिया ने जब साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर टेस्ट खेला, 1 जीता 1 हारा। तो बहुत से लोग जो है इसके ऊपर कंसर्न करते हैं कि इंडिया एशियन पिचेस के ऊपर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उसकी नजर आती है एज कंपेयर टू सीना कंट्रीज। और आने वाले दिनों के अंदर T20 वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका और श्रीलंका और इंडिया के अंदर है, उसके बाद फिर जो 2027 का वर्ल्ड कप है वो भी अप्रोक्सीमेटली जो है साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो आने वाले दिनों के अंदर जो है जैसे कि टीम इंडिया सीना कंट्रीज के अंदर जाएगी तो बहुत से लोग ये बात करेंगे शायद टीम इंडिया के लिए पैनिक मोड जो है वो शायद ऑन हो जाएगा। अच्छा, आपको बताता चलूं कि एबी डिविलियर्स सामने आए हैं, उन्होंने खास तौर के ऊपर रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा 76% के ऊपर जो है रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिछले अगर मैं 2-3 डेकेड की बात करूं तो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन जो है ना ODI के अंदर वो रोहित शर्मा है, टीम इंडिया के नहीं ओवरऑल उन्होंने बात की है। तो उन्होंने कहा ऐसी लेगेसी के साथ लोग उसको कह रहे हैं कि आप रिटायर हो जाए। उन्होंने कहा कौन सा बंदा रिटायर होता है, और उन्होंने कहा जिस लेगेसी के साथ रोहित शर्मा खेल रहे हैं और जिस तरह वो मैच जीत रहे हैं और जीतते जा रहे हैं, आप देखें ना कि 2023 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक ICC के इवेंट के अंदर सिर्फ एक फाइनल हारा टीम इंडिया ने, उसके अलावा एक श्रीलंका वाली सीरीज आ रहे हैं वो, और एक जो खास तौर के ऊपर इंग्लैंड के साथ जो मैच है उसके अंदर एक मैच अप्रॉक्सीमेटली हारे थे। तो उन्होंने कहा जब इस लेगेसी के साथ टीम इंडिया परफॉर्म कर रही हो तो उन्होंने कहा कोई भी बंदा रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करता। और उन्होंने कहा जिस तरह की 76 रन की उन्होंने फाइनल के अंदर इनिंग खेली है तो ऐसे में तो भाई बिल्कुल नहीं लगता कि रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क ने खास तौर के ऊपर टीम इंडिया के अंदर मिस्टर फिक्सिट के ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी जगह किसी भी टाइम के ऊपर फिक्स हो जाता है, और उन्होंने कहा उसका नाम है KL राहुल। आप उससे ओपनिंग भी करवा सकते हैं, आप उसे वन डाउन भी खिला सकते हैं, आप उसे मिडल ऑर्डर के अंदर भी खिला सकते हैं, और आप उसको लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर भी खिला सकते हैं। आप उससे फील्डिंग भी करवा सकते हैं, आप उससे बॉलिंग भी करवा सकते हैं, और आप उससे विकेट कीपिंग भी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा ये एक ऐसा प्लेयर है टीम इंडिया के पास कि यानी कि आप इसको कहीं पर भी आपको अगर कोई जगह खाली नजर आ रही है आप उसको उठा के वहां पर फिट कर सकते हैं KL राहुल। और KL राहुल के ऊपर आपको बताऊं कि 2022 के अंदर बकायदा तौर के ऊपर एक इंडियन मीडिया के ऊपर पर्ची का स्लोगन चल रहा था और कहा जा रहा था कि भाई इसको आप टीम से ड्रॉप करें क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बड़ी डाउन हो रही थी। लेकिन ऐसे में रोहित शर्मा ने उनको बड़ा बैक किया और उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खिलाया था KL राहुल को। मुझे पर्सनली यानी कि बात याद है जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट भी हुआ था तो बहुत से लोग जो हैं KL राहुल के ऊपर जो है क्वेश्चन उठाते थे, लेकिन अब KL राहुल ने जिस तरह सेमीफाइनल फिनिश किया, जिस तरह उन्होंने फाइनल फिनिश किया, तो लोग जो हैं अब उनकी इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है। तो आपकी क्या राय है, मिचेल स्टार्क की बातों से आप कितना एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।